तो आज जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म का स्टार्ट हुआ आपका 600 BC को स्टार्ट हुआ, ठीक है। जिसमें से आपको ये पता होना चाहिए ये जैनिज्म का स्टार्ट क्यों हुआ था। मेन कारण था आपका ब्राह्मणों का ज़्यादा दबदबा हो रहा गया था नॉर्थ ईस्ट में, ज़्यादातर सब जगह में, ज़्यादातर, ठीक है, हर जगह एग्रीकल्चर से लेकर जो भी जगह। अभी जैनिज्म का बारे पढ़ते हैं तो जैनिज्म का एक टेक्स्ट है, आपको याद रखना, मैं फाउंडर के बारे में बोलूँगा जरूर। ये आप एक टेक्स्ट देते हो जिसका नाम है दीपवंश। दीपवंश ये टेक्स्ट इसके रिलेटेड है, जैनिज्म के रिलेटेड है, ऐसा आपका तरुण शर्मा सर ने लिखा था। और ये टेक्स्ट पाली में लिखा गया था, आपको याद रखना है ये जैनिज्म से रिलेटेड है क्योंकि इसमें अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैनिज्म का फाउंडर कौन था? ऋषभ देवनाथ, ठीक है। जिसका सिंबल कौन सा था, मतलब इसका जन्म का सिंबल क्या था? बुल, ठीक है। इसका एम्बलम में, एम्बलम का मतलब इसका सिंबल क्या था? बुल, ठीक है। और ऋषभ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में। और ये जैनिज्म का पहला फाउंडर था, कौन था? ऋषभ देवनाथ था। और जैनिज्म का टोटल 24 तीर्थंकर्स थे, ठीक है, 24 तीर्थंकर्स मतलब ग्रेट टीचर बोला जाता है। तो टोटल 24 तीर्थंकर्स थे, ठीक है। तीर्थंकर्स मतलब समझ में आया ना, ग्रेट टीचर बोला जाता है, मतलब टीचर होते थे। इस बुक में आपका सब तीर्थंकर्स का नाम नहीं दिया गया है, आपका टोटल 2 का ही नाम दिया गया जो लास्ट वाले थे। 23rd वाला दिया गया आपका परसा बर्तन बंथा। और आपका लास्ट जो तीर्थंकर था जिसका नाम था 24 तीर्थंकर, उसका नाम है आपका वर्धमना महावीर। ये महावीर तो नाम सुना है, एक्चुअली महावीर उसका पूरा नाम नहीं है, आपका वर्धमना महावीर है। आपको याद रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछाएगा। टोटल यही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टोटल तीर्थंकर कितने थे जैनिज्म में? टोटल 24, यही आएगा। और पूछ लिया जाएगा कि लास्ट वाला तीर्थंकर कौन था? महावीर। आपको एग्जाम महावीर देखने को मिलता है, कभी फुल नेम नहीं दिया जाता है। एक्चुअली इसका फुल नेम अगर पूछा जाए ना, वो वर्धमाना, ठीक है, ये होगा। और फाउंडर कौन है? ऋषभ देवा, ठीक है, ऋषभ देवा। ये जैनिज्म का फाउंडर है जिसका जन्म हुआ था कहाँ पर? अयोध्या में हुआ था। उसका सिंबल कौन सा था? बुल था, ठीक है। बस आप इम्पोर्टेंट के लिए 24 यूज कर सकते हो कि महावीरा था। और 23rd तो आपको ये याद रहेगा, प्रसवनाथ, जो 23rd तीर्थंकर थे। आपको कभी कभी महावीरा का पूरा नाम नहीं दिया जाएगा, क्या नाम है आपका? आपका नाम है ये वर्धमान महावीरा, ठीक है, वर्धमान महावीरा। ये नाम आपको क्लियर करके रखना है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने बोल दिया। पहला इम्पोर्टेंट मैंने क्या बोला? फाउंडर कौन है? ऋषभनाथ। कहाँ जन्म हुआ था? अयोध्या में। तीसरा हो गया आपका 23rd कौन था आपका? महावीरा। तीर्थंकर्स कौन थे आपका? प्रसवनाथ। और 24 कौन था आपका? वर्धमाना महावीरा, ये था, ठीक है। अभी महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर इंपॉर्टेंट है फिगर जो कि आपको पता होना चाहिए जैनिज्म का। तो सबसे लास्ट तीर्थंकर जिसका नाम था महावीरा, वर्धमाना महावीरा पूरा नाम है, उसका जन्म हुआ था 1940 BC में। कहाँ पर? कुंदग्राम नियर वैशाली के सामने हुआ था, ठीक है, कुंदग्राम नियर वैशाली के सामने हुआ था। तो अभी आपका फादर सिद्धार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि महावीर का मतलब फादर कौन था। महावीर इतना इम्पोर्टेंट फिगर है और तो लास्ट तीर्थंकर्स थे। तो उसका जो फादर था कौन था? सिद्धार्थ था। और वो कौन सा क्लान से आया करता था? वो आपका जांत्रिक कस्तूरिया क्लैन से आया करता था, ठीक है, याद रहेगा ना। और मैंने पहले भी पढ़ाया था कुंदराग्राम में उसका जन्म हुआ था। किसका? महावीर का, आपको पता होना चाहिए। तो उसका मदर कौन था आपका? मदर मतलब महावीर का मदर कौन था? तिसला कौन थी? सिस्टर ऑफ लचवी चीफ चेतका का था, ठीक है। मतलब लचवी का बहन था, उसका बहन था कौन? तिसला। उसने शादी किया किसके साथ किया था? तिसला ने यशोदा के साथ, ठीक है, याद रहेगा ना। मदर था किसका? महावीर का। अभी पूछा रहा है उसका डॉटर का नाम, ठीक है। मतलब जो डॉटर हुआ था ना उसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। और जो डॉटर ने जब शादी किया, हस्बैंड का नाम जमली, वो पहला उसका शिष्य बना था। किसका शिष्य? महावीर का। और महावीर साधु कब से बनना शुरू हुआ? मतलब एससीटिक, ठीक है,
एसेटिक, इसको सिनोनिम में याद रख सकते हो आपको, ASASCET, एसेटिक। एसेटिक कब हुआ, मतलब एसेटिक मतलब साधु, कब बन गया, कौन सा एज में, 30 के एज में। और उसने ज्ञान का प्राप्ति कब किया, कावलिया, ठीक, कावलिया मतलब जिन्ना, कब किया, आउटसाइड टाउन, मतलब 42 एज में किया। कहाँ पर आपका, आउटसाइड टाउन जिसका नाम है जिम्भी ग्रामा, ठीक है, जिम्भी ग्रामा, जिम्भी ग्रामा, इस जगह में किया एट द एज ऑफ 42, ठीक है। और उसका मृत्यु कब हो गया, 72 एज में, इन 1468, कहाँ पर आपका, पाभापुरी, ठीक है, पाभापुरी। इसमें से आप बस ये याद रखो उसने कहाँ पर आपका उसने ज्ञान अटेंड किया था, आपका कावलिया, ठीक है। अब जगह का नाम भी याद रखना है, जिम्बिक ग्रामा, ठीक है, जिम्बिक ग्रामा में उसने अटेंड किया, ये तो याद रहेगा। बस इसका ज्ञान वाला याद करना, कहाँ पर, कावलिया, और ये कहाँ पर है, जिम्बिक ग्रामा में, ठीक है। ये इतना याद कर लेना, बाकी ये डॉटर वोटर उतना याद नहीं है, ठीक है। और उसका मृत्यु कहाँ पर हुआ, आपका पाभापुरी, याद रहेगा ना, पाभापुरी तो याद ही रखना, ठीक है। जिम्बी ग्राम याद रखना क्योंकि उसका उधर में उसको ज्ञान मिला था, कावलिया में, और पाभापुरी में उसका मृत्यु हो चुका था, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से, कि पूछा जाएगा 5 डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है, आपको मानना है जैनिज्म से, ऐसे पूछा जाएगा, पता है, ये ऐसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि 5 डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जिनमें से आप देख रहे हो, डू नॉट कॉमिट वायलेंस, इसको क्या बोलता है, अहिंसा। और सेकंड क्या बोलता है, डू नॉट स्टील, उसको बोलता है असत्य। और थर्ड नंबर क्या होता है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब जगह जमीन मत लो, दूसरा क्या होता है, अपीर घरा, डू नॉट स्पीक लाई, सत्य बोलो हमेशा। और पाँचवा नंबर क्या है, ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूंसी, इसका, और ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूंसी मतलब इसमें ब्रह्मचारी फॉलो करो, ठीक है। अब अभी आ जाता है आपका, अभी वो तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म के बारे में अगर बोलूँ तो उतना कुछ खास नहीं है, अभी ये स्किप कर सकते हो, पर मैं बोल देता हूँ, इसमें राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ, राइट टू कॉन्डक्ट के बारे में बोला गया है, तो ये सब आपको इसमें लिखा हुआ है। फिर जैनिज्म भूख, सेलिब्रेशन मतलब भूखा प्यासा रहना, उस पर भरोसा करता है, ये पॉसिबल है, वो लोग बोलते हैं। फास्टिंग करना, मेडिसिन करना, ये सब ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसने वो लोग गॉड पे तो विश्वास करते थे, पर किससे कम, जिन्ना से कम करते हैं। पर वो लोग बुद्धिज़्म जैसे नहीं, बुद्धिज़्म कंडम करते थे वर्ना सिस्टम को, पर जैनिज्म नहीं करता था। ये कुछ था इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बाकी सब ये वाला छोड़ सकते हो, मेन पॉइंट है ये वाला मेन पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैनिज्म जो पैट्रोनाइज किया गया था ना, किसके द्वारा किया गया था, वो कलिंग का राजा था जिसका नाम था कर्णभेला, द किंग ऑफ कलिंग, उसने किया था पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मतलब समझ में आया, पैट्रोनाइज का मतलब वही होता है कि वो, पैट्रोनाइज मतलब वही होता है कि अपने आप को मतलब कम सोच के, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, उसका भक्ति करना, ठीक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो उसको इतना बड़ा कर दिखाना कि वही उसके लिए बड़ा है, ये होता मैंने। और साथ साथ में ये याद रख सकते हो कि ये वाला तो इम्पोर्टेंट था, जो पैट्रोनाइज ज़्यादा किया था, कौन था, करभेला, जो किंग था कलिंग का। और उसके बाद मतलब युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त ने भी, तो ये इधर से तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैनिज्म को अपनाया था। और वो किसका डिसेबल बना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका बोलता था, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु का आपका डिसेबल बना था, और स्प्रेड किया था जैनिज्म को, कहाँ पर, साउथ में, याद रहेगा ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भी हुआ था, ऐसा नहीं है, अशोक भी हुआ था, पर चंद्रगुप्त मौर्य भी जैनिज्म को अपनाया था, और बाद में उसने साउथ में फैलाया था। और मेन मुद्दा क्या पूछेगा पता है, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य किसका डिसेबल था जैनिज्म के अंदर, वो आपका भद्रबाहु का डिसेबल था। ये चीज़ तो आपको याद करके जाना है, ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी, ये वाला तो याद रखना है कि जैनिज्म 2 पार्ट पे डिवाइड हो गया। एक तो आपका याद रखना है स्वयंवरस, और एक है दिगंबरस, ठीक है। स्वयंवरा और दिगंबरा ऐसे बोलते हैं, कभी देखना,
स्वयंवरा और दिगंबरा। तो वही पूरा नाम अगर बोलूँगा तो क्या था, स्वयंवरास और दिगंबरास, दो में डिवाइड हो गया था। किस कारण से? ड्यू टू दी फर्माइन इन महाभारत। जहाँ में आप सितंबर का मतलब देख सकते हो, वायरिंग वाइट ड्रेस। ऐसा मतलब जो जैन में आप जो देखते हैं कोई कोई वाइट ड्रेस पहन के रहता है, वो कौन सा भाग वाला है? वो सितंबर वाला। दो पार्ट में भाग हो गया ना। और दूसरा वाला दिगंबरस, ये क्या होता है? नेकेड घूमता है। हाँ, याद है ना, कोई कोई जैनिज्म में होता है जिसका गुरु होता है, कभी कभी वो कभी कोई देखना नेकेड घूमता है, वो कौन सा फॉलोअर है? ये दिगंबरस। और सितंबरस का मतलब क्या है? वो लोग वाइट कपड़ा पहन के घूमेगा, वो तो सितंबरस। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था फमाइन में, ठीक है। और ये किसके समय हुआ था? ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। दो पार्ट में जैनिज्म का दो सेक्ट हो गया था, दो डिवाइड हो गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दिगंबरस किसके अंडर में हुआ था? आपका भद्रबाहु, पूरा नेकेड हो गया था दिगंबरस। देखो दिगंबरस को आप कैसे याद रखोगे? नेकेड हो गया जो, देखो दिगंबरस, ठीक है। तो डिग, सीधा बोल रहे हैं, डिग से भड़ास निकालते। दिगंबरस का मतलब डिग से भड़ास निकलते हैं, मतलब इच्छा है, मतलब सेक्सुअल होने की इच्छा है, ये सब मिल जाए तो दिगंबरस। मतलब डिग दिगंबरस मतलब डिग से भड़ास निकालते, मतलब सेक्सुअल इच्छा निकालते। तो वो क्या करेगा? नेकेड ही रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। कितना कंट्रोल है वो सब जानने के लिए, तो ये चीज़ है, आपको याद रखना है। फिर आप क्या देख सकते हो? जीना टेक्स्ट, ठीक है। जीना मतलब आपको पता है, जर्निज्म का बुक जो सब लिखा होता था वो कौन सा भाषा में लिखा था? वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा होता था, याद रखना। और आपका मौर्य लोग का भाषा होता था पाली, ये चीज़ याद रखना। जैनिज्म लोग क्या यूज़ करते थे? वो प्राकृत भाषा। और मौर्य लोग कौन सा यूज़ करते थे? पाली भाषा। तो याद रखें, ये जीना टेक्स्ट आपको दूसरा वो मत समझना, जिन्ना टेक्स्ट मत समझना, ये जैन का टेक्स्ट है। ये किससे है? तो जीना टेक्स्ट ये कौन सा भाषा में लिखा था? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और मैंने थोड़ा पहले पढ़ाया था कि वो लोग भगवान को तो मानते थे पर जिन्ना से ज़्यादा नहीं। ये जिन्ना मतलब क्या? जैनिज्म का जो भगवान होते थे उससे कम। भगवान तो वो लोग रिकॉग्नाइज करते थे, एग्जिस्ट करते थे भगवान, पर जिन्ना से नहीं। जिन्ना मतलब जैनिज्म का जो भगवान होता है वही। और जिन्ना वाला टेक्स्ट जो लिखा गया है, मतलब जैनिज्म वाला टेक्स्ट, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का काउंसिल, तो याद रखना काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुआ था। तो आपको पहला काउंसिल के बारे में पढ़ना है। जैनिज्म का पहला काउंसिल कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ और किसके अंदर हुआ था? किसके अंडर में हुआ था? ये आपका सुतल भाद्रा के अंडर हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिए ना। और उनका सेकंड काउंसिल जो कहाँ पर हुआ था? बल्लभी। और ये किसके अंदर हुआ था? आपका सेम ये आपका ये किसके अंडर हुआ था? बल्लभी के अंडर में हुआ था, ठीक है। ये सुतल भाद्रा है, ये बल्लभी है, जिसका पूरा नाम शायद ये है कुसुमा शर्माना, ठीक है, कुसुमा शर्माना। और जिसके अंदर इसमें क्या हुआ था? 12 अंगत और 12 उपंगस वाज कॉम्पाइल हुआ था, मतलब बुक बनाया गया था। इन कौन सा बनाया था? अर्ध मगधी लैंग्वेज में बनाया गया था, याद रहेगा ना। देखिए, मैं इसमें से आप लोगों को पहला चीज़, ये 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा कि कहाँ पर हुआ था, वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। पहला कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन लोग का पहला काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। सेकंड वाला कहाँ पर हुआ था? बल्लभी, याद रहेगा ना, बल्लभी में हुआ था। किसके अंदर? बल्लभी के अंदर। बल्लभी मतलब उसका अंडर में किया था, चेयरमैन वही था। और सेकंड वाला कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके अंदर हुआ था? आपका सुतल भाद्रा, याद रहेगा ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये 2 चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य का डिसेबल कौन था? वो आपको डिसेबल याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का डिसेबल कौन था? बोलो। ये भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु इसका डिसेबल था। और जैन लोग का टेक्स्ट कौन सा भाषा में लिखा गया था? प्राकृत लैंग्वेज में लिखाया गया था, ठीक है। और आपका याद रखना, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली कौन सा गांव में? आपका कुंडू ग्राम में हुआ था, ठीक है। और उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु भी याद रखना है। और महावीर 10वां मतलब 24 नंबर ग्रुप था। पहला गुरु जो था कौन था? वो ऋषभनाथ था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना है।
और आपको पता होना चाहिए महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, पाभापुरी में, ठीक है, पाभापुरी में हुआ था 72 का एज में। और आपका महावीर ने कहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त किया था, कौन सी जगह से, आपका कावलिया में, याद रखना, वो जैन लोग का जगह है अभी, ठीक है, ब्रैकेट में जैन कावलिया अटेंड, मतलब जैनिज़्म कहाँ से अटेंड किया था, कावलिया की जगह। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये कावलिया का मतलब पता है ना, ये आपका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर किया गया था, महावीर द्वारा आपका जिम्भी का ग्रामा, ठीक है, इस जगह में किया गया था, टाउन था एक, जिम्भिक ग्रामा, ये याद रखना, जिम्बिक पर याद रखना, जिम्बे वन पीस में जो देखता हूँ कार्टून, वही जिम्बिक ग्रामा में उसको एनलाइटमेंट मिला था, मतलब कावलिया ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिए ये कावलिया वो नहीं है, जगह का नाम नहीं है, सॉरी अगर मैंने पहले भी बोल दिया होगा, कावलिया जगह का नाम नहीं है। कावलिया एक्चुअली में जैसे कि बुद्धिज़्म को धर्म चक्र बोलते थे ना, एनलाइटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र, वही इसको जैनिज़्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कावलिया का वो मतलब जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम है जिम्बिक ग्रामा, याद रहेगा ना, यही बस बोलना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट था। और 5 डॉक्ट्रिन याद रखना किसका है, जो जैनिज़्म से रिलेटेड है।